अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम ज़िंदगी में ऐसी अपनी सोच कैसे बना सकते हैं जिससे हमें बहुत फ़ायदा हो, हम तरक्की करें। अगर हम कुछ अर्निंग करना चाहते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, हम कुछ और अचीव करना चाहते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी हो, और हमारी जो ये ज़िंदगी है और जो आखिरत की ज़िंदगी है उसमें हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि हर कोई देखें तो टॉप पे आना चाहता है, कोई भी जो नहीं है वो कहता है कि ठीक है मैं लोअर लेवल पे ठीक हूँ, चाहे दुनिया हो या आखिरत हो। हर किसी की कोशिश यही है कि आई शुड बी एट द टॉप, मैं बिल्कुल टॉप पे हूँ और जो है सारे मेरे इज्जत व एहतराम करें और मैं जो है वो कुछ अचीव कर सकूँ, और मैं सेटिस्फेक्शन आपको तभी मिलती होती है। अच्छा, ये देखिए मेरा ये सेटअप ना थोड़ा सा चेंज है। पहले क्या होता है, यहाँ पे मेरा वो लैपटॉप पड़ा होता है और उसके साथ ये स्क्रीन्स अटैच होती हैं और यहाँ पे ये चल रही होती है ना। लेकिन आज देखें वो अगर एक लैपटॉप नहीं पड़ा हुआ तो ये स्क्रीन्स जो हैं ये सारी ऑफ पड़ी हुई हैं। अच्छा, अगर आप इसको देखें तो ये आपकी ज़िंदगी की मिसाल है कि अगर आप लोगों के पास ऐसा नॉलेज नहीं है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आपकी मिसाल इन स्क्रीन्स की है, आपकी बॉडी, आपकी शख्सियत की मिसाल इन स्क्रीन्स की है जो बिल्कुल ब्लैंक हैं, जो कुछ काम नहीं कर रही हैं। इनके लिए एक लैपटॉप का कनेक्ट होना ज़रूरी है। इसी तरह आपके ये जो जिस्म है, जो आपका दिमाग है, आपकी आँखें, आपका दिल है, आपकी सलाहियतें हैं, आपकी सोच है, ये सारी चीज़ें तभी रोशन हो सकती हैं जब आपके पास वो एक लैपटॉप हो, वो वाली सोच हो आपके पास। अच्छा, अब ये सोच कहाँ से लेके आएँ कि देखें कामयाब और नाकाम आँखें तो सबको अल्लाह ने 2 दी हैं, 2 हाथ दिए हैं, और इसके अलावा जो है एक दिमाग होता है, दिल होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंसान के पास। तो क्या वजह है कि कुछ लोग बहुत कामयाब हो जाते हैं और वो कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं। मेरे एक दोस्त हैं तो मैं उनके साथ बातचीत कर रहा था, तो ऐसे ही बात हमारी चल रही थी, तो मैंने कहा कि आप स्टडी करते हैं? कहते हैं जी हाँ, मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ ना। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि यार माशाल्लाह ये तो बहुत ज़बरदस्त है, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने कहा आपने क्या क्या स्टडी किया है? तो उन्होंने एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जो है वो मुझे गिनवाना शुरू कर दी कि मैंने ये भी स्टडी किया है, मैंने ये बुक स्टडी किया है, मैंने ये नॉवल स्टडी किया है, मैंने ये नॉवल स्टडी किया है, ये चीज़ स्टडी किया है। तो बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं तो वो भूल ही गया कि वो क्या कह रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें वो गिनवाना। फिर अच्छा खासा टाइम उन्होंने बताया कि ये चीज़ें अचीव कर ली हैं, ये चीज़ें मैंने पढ़ी हैं ना। तो मैंने कहा चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो आपने पढ़ा है इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ है ज़िंदगी में? आपने इतना टाइम दिया है, इतनी बुक्स पढ़ी हैं, इतने सालों पे आपका ये जो मुताला है, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ है आपको? तो ये जो एक सवाल था, तो इसके जवाब में उनका वो जितना वो आर्गुमेंट था वो सारा का सारा खत्म हो गया। क्यों? कि उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि जो उन्होंने नावल और कहानियां पढ़ी हुई थी तो उनका आज उनको क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा, तो उन्होंने तो अपना वो नॉलेज जाया कर दिया ना। इसी तरह की मिसाल है कि जो आप थोड़ा पढ़ें, अच्छा पढ़ें, वो वाला पढ़ें जिससे आपको फ़ायदा हो रहा हो। अच्छा, ये अब कैसे हो सकता है, ये कैसे ये चूज़ किया जा सकता है? देखिए, अगर आपने अपनी सोच पॉज़िटिव करनी है और आप नेगेटिव लोगों में रहते हैं तो ये बहुत मुश्किल काम है, पहले मैं आपको ये बता दूँ। लेकिन नामुमकिन नहीं है। जो बंदा ये सोच रहा है कि उसने अपनी सोच को पॉज़िटिव करना है, उसने नाकाम लोगों में रहते हुए कामयाबी करनी है, गरीब रहतों में लोगों में रहते हुए अमीर होना है उसने, और बुरे लोगों में रहते हुए अच्छा होना है। तो ये पहली चीज़ है कि वो हो सकता है, जिसके अंदर ये सोच है वो लाज़मी हो सकता है। अब उसको क्या चाहिए? अब उसको चाहिए एक डायरेक्शन, अब उसको चाहिए माहौल। तो माहौल क्या होता है कि कामयाब लोग जो हैं वो इतने ईज़िली एक्सेसिबल नहीं होते, आपको मिलते नहीं हैं, तो आप उनसे राब्ता नहीं कर पाते। कोई बिज़नेसमैन है, कामयाब है, कोई जो है वो डेवलपर है, या किसी को कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई हुई है किसी ने, कोई और बिज़नेस कर रहा है किसी भी किस्म का, तो एक्सेसिबल तो होते नहीं है कि आप हर टाइम उनके साथ उठे बैठे और बातचीत करें। तो इसका क्या हल है? देखिए, इसका हल ये है कि आप जो है उनकी बुक्स होंगी, कुछ ना कुछ उन्होंने बुक्स लिखी होंगी, आप वो बुक्स पढ़ें। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक बुक है मैजिक ऑफ थिंकिंग भी। ये बहुत ज़बरदस्त बुक है, बेस्ट सेलर बुक है सेल्फ हेल्प के लिए। तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, इससे आपको पता चल सकता है कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिव चेंज आएगी। और भी जो हैं ओबामा की लाइफ के ऊपर बुक है, और काफ़ी सारी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी बुक्स लिखी हुई हैं। तो आप उन बुक्स को पढ़ के कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको वो चीज़ें भी मुश्किल लगती हैं तो आप आसान ये कर सकते हैं कि ये जो हमारी तख्लीक है ना, जिस खालिक ने ये हमारी तख्लीक की है ना, उस खालिक ने हमें बता दिया है कि हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो उसके लिए कुरान मजीद है, अहादीस हैं, तो आप इनका मुतालिया करें। बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जी,
بڑا آسان سے الفاظ میں دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، غریب کو جو ہے اس کی مدد کرنی ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، یعنی کہ اس قسم کی جو کامن باتیں بتائی گئی ہیں، آپ نے آپ کے ریلیشنز کیسے ہونے چاہیے، یہ ساری چیزوں کے اوپر آپ کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے آنیسٹی رکھنی ہے، یہ جب ساری چیزیں آپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو بہت کامیابی ہو سکتی ہے۔ تو پہلی چیز ہم نے کیا سیکھی، وہ یہ سیکھی کہ آپ سیلف ہیلپ بکس کو لازمی اسٹڈی کرنے شروع کر دیں، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے رہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو ہے انشاءاللہ بہت جلدی کامیاب ہو جائیں گے، اور کوشش کریں کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو صرف اس دنیا میں کامیاب نہ ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ تو آخرت کے لیے جو ہمارا سلیبس ہے وہ قرآن مجید اور احادیث ہیں، سنت رسول عربیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا آپ مطالعہ کریں۔ باقی یہاں کی جو دنیاوی بکس ہیں وہ بھی بہت زبردست ہیں، آپ ان کو بھی اسٹڈی کریں، اور وہ چیزیں اسٹڈی کریں کہ یار میں تھوڑا سا اسٹڈی کروں تو اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہو۔ تو ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے زندگی میں، تو ایسے نہیں کہ جی میں لمبی چوڑی بکس پڑھتا رہوں گا، وہ والی بک پڑھیں جو فائدے مند ہو، اور اس سے یہ اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی لازمی کریں، صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ امپلیمنٹ اس کے اوپر نہیں کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔